हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी शिव सर्वोदय के बारे में ही बात होगी। शिव सर्वोदय विज्ञान जो है हर क्षेत्र में मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने वाला विज्ञान है। अगर हम इसमें ध्यान देते हैं तो हमें हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आज बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके बारे में बात करें। शिव सर्वोदय विज्ञान में बताया गया है कि प्रत्येक आती जाती जो भी हमारी सांस है, एक ध्वनि भी उत्पन्न हो जाती है इससे। जैसे कि शो, हम, ऐसे करके, जैसे कि हम सांस लेते हैं प्राकृतिक रूप से, चल रही होती है हमारी सांस, तो आप शांत चित होकर महसूस करेंगे तो आप को ये मन में आएगा कि सांस की आवाज़ आ रही है। सांस की आवाज़ को पकड़ लेते हैं आप, जब आप बहुत ध्यान से, बहुत शांति से आप बैठ के ये सब करते हैं। ठीक है, इस ध्वनि से प्रकाश उत्पन्न होगा। और जब दाहिनी नाक से आप सांस लेते हैं ऊपर की तरफ, तब हमें मस्तिष्क में उस ध्वनि को उत्पन्न वो ध्वनि हमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे अजपाद जाप का कहते हैं। ठीक है, अजपा जाप कहते हैं इसको। ठीक है, जब हमारा दाहिना स्वर चल रहा होता है, उस अवस्था में जब हम दाहिने स्वर वाला काम करते हैं तो वो कार्य पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा बायां स्वर चल रहा होता है तो बायां स्वर 60 मिनट्स का या 80 मिनट्स तक हमारा बायां स्वर चलता है, तो इस वक्त हम बाएं स्वर वाले कार्य कर सकते हैं, यानी कि स्थिर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य का मन चंद्र स्वर में बहुत मजबूत होता है। हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी जानने के लिए हैं, क्योंकि बात स्टूडेंट की हो रही है, बात एग्ज़ाम की हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ की तैयारी के लिए मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन मजबूत है तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी पढ़ाई करनी है या कुछ भी स्टडी करनी है, किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में क्या, या किसी भी ऐसी चीज़ में जो हम सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम संगीत सीखना चाहते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन से स्वर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें मनुष्य का मन जो है चंद्र स्वर से मजबूत होता है ना। मन की स्थिति चंद्रमा से मजबूत होती है, तो इसलिए हमें बायां स्वर हमारा चलना चाहिए उस वक्त जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, और सूर्य स्वर में प्राण शक्ति होती है मजबूत। सूर्य स्वर में प्राण शक्ति मजबूत होती है, इसलिए सूर्य स्वर के काम चर कार्यों में किए जाते हैं। सूर्य स्वर का हम चर कार्य में सूर्य स्वर का ध्यान देते हैं। जब सुषुम्ना चल रही होती है उस वक्त हमारा प्राण और मन दोनों शांत रहते हैं। उस वक्त हम कोई भी काम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का, न मन से संबंधित न शरीर से संबंधित। ठीक है, जब आपका सांस आज्ञा चक्र तक जाता है और पीछे रीढ़ की हड्डी पर जाती है सांस आपकी, अगर तो वो सुषुम्ना की स्थिति होती है। ठीक है, अगर आप अपने चंद्र स्वर में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपकी 2.5 घड़ी सूर्य चल रहा है, 2.5 घड़ी चंद्र नाड़ी चलती है, ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। ये प्राकृतिक रूप से हमारी जो शरीर, अगर हमारा स्वस्थ है तो 2.5 घड़ी हमारा चंद्र स्वर चलेगा, 2.5 घड़ी हमारा सूर्य स्वर चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो ये उल्टा सीधा भी कम 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 भी चल सकता है, 2.5 घड़ी जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर माना कि हमें पढ़ाई करनी है, किसी चीज़ की तैयारी करनी है, आप उस ज्ञान का उपयोग करेंगे। इस ज्ञान से आप बहुत कुछ पा सकते हैं फ्रेंड्स। चंद्र स्वर में ही हमें पूरे दिन भर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। माना हम दिन भर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पूरा दिन भर चंद्र स्वर ही चलेगा। उसके लिए हम क्या करें, जब चंद्र स्वर चल रहा हो, बहुत अच्छे से चल रहा हो, उस वक्त हमें राइट वाली नोस्ट्रल पे, यानी कि सूर्य स्वर वाली पे मोटा कॉटन डाल देना चाहिए। इतना छोटा भी न डालें कि ऊपर सांस में फंस जाए आपकी नाक में। मोटा कॉटन डालना चाहिए ताकि सूर्य स्वर चले ही ना आपका। ठीक है, ऐसे आप पूरे दिन भर करेंगे। ठीक है,
जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको खाना खाना है, आपको नहाना है, आपको वॉशरूम के काम जो भी हैं वो करने हैं, तो आपको अपना सूर्य स्वर चलाना पड़ेगा, है ना। अगर आप लिक्विड पी रहे हैं तब आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। यूरिन पास करने जा रहे हैं तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। मतलब हार्ड चीज़ों के लिए सूर्य स्वर का चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। स्वर कभी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं तब आप अपना स्वर नहीं बदलेंगे, ठीक है। जब आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो स्वर ना बदले अगर, तो इस कहने का मतलब है कि जब आप काम से जाते हैं, कहीं भी जाएं, तो स्वर ज़बरदस्ती ना बदलें। उससे क्या है, उससे आपको दिक्कत आएगी। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम इतना अच्छे से आपके लिए फलदायी नहीं होगा, ठीक है। भोजन के लिए भी स्वर को ज़बरदस्ती ना बदलें, क्योंकि अगर आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता होगी तो आपका स्वर खुद ब खुद आपका राइट वाला नोस्ट्रल चलने लग जाएगा। किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए आपको बायां स्वर की ही चलाना चाहिए, ठीक है। बायां स्वर ही चलाना चाहिए मानसिक कार्य के लिए। मानसिक कार्य क्या होता है, स्टडी मानसिक कार्य में ही गिना जाता है। जिन मनुष्यों का दिन में चंद्र स्वर चल रहा है और रात्रि में सूर्य स्वर चल रहा है, वो मनुष्य मन से, धन से, आत्मा से सुखी रहते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह दिन में आपका चंद्र स्वर चले और रात को आपका सूर्य स्वर चले, ठीक है। अगर आप रात्रि में बाईं करवट सोते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप भोजन करते हैं उसके बाद आप बाईं करवट, अगर आप लेट रहे हैं तो बाईं करवट ही लेटें। इससे आपका खाना जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप दाहिनी करवट सोते हैं तो मनुष्यों में कई तरह की बीमारियाँ पाई जाती है। ये सर्वेक्षण किया गया है, इसमें सर्वे हुआ है कई तरह के, जिससे पता चला है कि राइट तरफ सोने से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। जो अध्ययन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अति आवश्यक है, जो भी आप चंद्र स्वर की स्थिति में पढ़ेंगे आपके मन में तुरंत उत्तर आएगा। रात्रि में पढ़ना है तो भी आपको बायां स्वर ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप किसी वाहन में जा रहे हैं तब आप बाईं नाड़ी और से भरे हुए स्वर में, यानी कि बाएं पैर आप रखेंगे गाड़ी के अंदर और लंबी गहरी सांस लेंगे, तब जाके आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे, ठीक है। जब एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, स्वर में गहरे स्वर को गहरा लंबा खींचे, तब जाके आप गाड़ी में पैर रखें। उतरते समय सांस को छोड़ें, ठीक है। आप जो भी स्वर आपका चल रहा हो उस वक्त उसी स्वर में आप अपनी क्लास के अंदर एंटर हो, क्योंकि स्वर तो बदलते रहते हैं ना, इसलिए आप जो भी स्वर चल रहा हो वही पैर आप आगे रखेंगे और जाएंगे अपनी क्लास के अंदर जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना है। और आपको अगर आपका स्वर चेंज हो गया तो अच्छी बात है। बायां स्वर चल रहा है तो बाईं सांस को लंबा खींचे, तब बायां पैर आगे रख के बैठे। अगर आपको उस वक्त दाहिना चल रहा है तो लंबी खींच के दाहिना रखें। जो भी स्वर उस वक्त चल रहा होगा उसी का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्वर में तत्वों को कैसे जानें। सूर्य स्वर में चंद्र स्वर से सांस शुरू हो गई है, पहले 4 मिनट 2 मिनट आकाश तत्व चलता है। जब सूर्य स्वर जो होता है, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर कोई भी स्वर आपका चल रहा है, शुरू हो रखा है, तो पहले आपके 4 मिनट तक आकाश तत्व चलेगा कोई से भी स्वर में। उसके बाद आपका 4 मिनट से लेके 8 मिनट तक आपका वायु तत्व चलेगा। 8 मिनट से 12 मिनट तक आपका अग्नि तत्व चलेगा। 12 मिनट से लेकर 16 मिनट तक आपका जल तत्व चलेगा। 16 मिनट से 20 मिनट तक आपका पृथ्वी तत्व चलेगा, ठीक है। अगर आप जल तत्व में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो 1000% सफलता मिलती है आपको। अगर आप पृथ्वी तत्व में भी कार्य करते हैं तो भी आपको 1000% सफलता मिलती है, बट थोड़ा धीरे धीरे मिलती है, ठीक है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें, अपने जीवन फॉलो करें इन चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।